हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश का जो आपकी यूनिट है, यूनिट 4 का चैप्टर है ये, ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट। और यूनिट 4 का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, ठीक है। इसका जो है चैप्टर 4 है ये, नहीं सॉरी चैप्टर 1 है, यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट है आपकी। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है क्या हो गया? चेंज ऑफ हार्ट का मतलब चेंज मीन्स होता है परिवर्तन, हार्ट मीन्स होता है हृदय, हमारा दिल, यानी कि हृदय परिवर्तन। जैसे होता है ना कि कोई बार जैसे कई बार कोई व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, फिर एकदम से उसका अचानक से जब माइंड चेंज हो जाता है, हार्ट चेंज हो जाता है ना, वो सोचता है कि एकदम से चेंज हो गया, उसका ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं हम हृदय परिवर्तन, ठीक है। क्या बोलेंगे? हृदय परिवर्तन यानी चेंज ऑफ हार्ट, इंग्लिश में बोला जाए तो चेंज ऑफ हार्ट, इस तरीके से। चलिए, तो लेट अस डू दी एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको कर लेंगे। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, ठीक है। कौन सा गेम है या फिर कौन सा स्पोर्ट्स है जो आप खेलना पसंद करते हो। तो जो जो आपको पसंद है वो लिख सकते हो आप। इसमें जो आपकी लिस्ट है बहुत लंबी हो भी सकती है, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, खो खो हो गया, लूडो हो गया, है ना, मार्बल्स हो गया, मार्बल्स प्लेइंग करते हैं बच्चे, गिल्ली डंडा, बहुत सारे गेम्स होते हैं। जो आपको जो पता है वो उनको लिख देना, ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हों। चलिए आगे देखेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आएगा, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट, ठीक है। क्या करना है आपको? जो क्वेश्चन देखने हैं उसके बारे में बात करनी है और एक लिस्ट बनानी है। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले और फन, कौन सा गेम या फिर स्पोर्ट्स जो है आप खेलते हो फन के लिए। तो फन के लिए कौन कौन से गेम खेलते हो वो आप लिखना, ठीक है। यहाँ पर वो वाले गेम आएंगे जो कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हो। तो देखिएगा, फन के लिए भी बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे कि खो खो होता है ना, खो खो हो गया, गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, मार्बल्स प्लेइंग करते हैं ना, म्यूजिकल चेयर्स वाला गेम होता है, स्टेप होता है, ये सब फन के लिए ही तो होते हैं। और अगर कंपटीशन के लिए देखा जाए तो कबड्डी कंपटीशन के लिए खेला जाता है ना। स्टेपू, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, ये सारे कंपटीशन के लिए होते हैं। तो जो जो आपको पता है उनको लिख देना, ठीक है। थर्ड आएगा, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज, और आप कैसा फील करते हो जब आप जीतते हो या फिर आप हारते हो। तो आप कैसा फील करते हो? देखो, जब हम जीतते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई विन, ठीक है। क्या लिखोगे आप? आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई विन, ठीक है। ऐसे ही अगर जब हारेंगे तो क्या लिखा? और व्हेन आई लूज आई फील लिटिल बैड, मतलब क्या है, जब हम हारते तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है ना। क्या होता है? व्हेन आई लूज आई फील लिटिल बैड, ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आएगा, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग इन द फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैचेस के लिए पेयर बनाना है आपको, जैसे कि मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, ऐसे मैचेस जो ट्रॉफी के लिए किए जाते हैं, जिनमें ट्रॉफी जीती जाती है, या फिर मैचेस प्लेड विदाउट कॉम्पिटिशन। तो इसमें से कौन सा वाला सही लगेगा आपको? मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, जो कि मतलब क्या होता है, बिना कंपटीशन के जो खेले जाते हैं वो हो गए फ्रेंडली मैचेस, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, बस हम खेल रहे हैं, ठीक है। ओपोनेंट का मतलब है समवन हु यू कम्पीट विद या समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, ठीक है। समवन हु यू कम्पीट विद, ये हो जाएगा इसका। टैली ऑफ मार्क्स का क्या मतलब है? फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड या फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम, रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम या फिर मैच। स्पोर्टिंग स्पिरिट, इसका क्या मतलब है? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, रूल्स गेम्स के सारे ही रूल्स को फॉलो करना, या फिर बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, कि मतलब हमेशा फेयर बने रहना और हर प्लेयर की गेम में रेस्पेक्ट करना। स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब यही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अब स्टोरी शुरू होती है, क्वेश्चन शुरू, सॉरी चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है, प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात जो था एक लड़का था जो कि हमेशा जीतना चाहता था, ठीक है। क्या करता था? वो हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके माता पिता, उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स कहते थे, बताते थे उसको कि वो कभी हारना नहीं जानता, उसको नहीं पता कि हार कैसी होती है। डिफीट मीन्स होता है हार, ठीक है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, और सिर्फ फैक्ट यही था कि वो कभी जो है हारना नहीं चाहता था, कभी हार नहीं सका था। नॉट इवन एट मार्बल्स, बल्कि चाहे वो मार्बल्स ही क्यों ना हो उसमें भी वो हार नहीं चाहता था, यानी जो खेलते हैं कंचे खेलना, तो वो भी ना, वो भी क्यों ना हो, वो हारना कभी नहीं चाहता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वोन, वो जब वो जीतता था तो उसे बहुत अच्छा फील होता था, मतलब बहुत अच्छा महसूस करता था। दैट ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और वो इस फीलिंग को अपनी कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब जीतते हैं तो खुशी तो बहुत होती है, तो इस फीलिंग को वो अपनी कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। गिव अप मीन्स छोड़ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट, इसके अपोजिट। ये सब चीज़ें हो गई, अब इसके अपोजिट। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, उसको जो हारना था ना उसको बहुत ज़्यादा टेरिबल लगता था, बहुत ज़्यादा टेरिबल यानी कि बहुत ज़्यादा वो अनखुश हो जाता था, अनहैप्पी हो जाता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग, वो सोचता था कि हारना जो है सबसे बेकार चीज़ है,
वर्स्ट मीन्स सबसे बुरी चीज़ है, दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ होती है। वो सोचता था, वो तो क्योंकि हमेशा जीतता था तो उसको हारना अच्छा ही नहीं लगता था। वो सोचता था कि जो लोग हारते हैं वो कितनी बुरी चीज़ है, किसी के साथ अगर ये होता है तो बहुत गलत होता है। इफ़ प्रभात सेंसिड दैट ही वुड लूज अ गेम, ठीक है, प्रभात सोचता था कि अगर वो गेम में हारेगा, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उसको कभी खेलेगा नहीं, क्योंकि अगर उसे महसूस होता था ना, सेंसिड मीन्स होता है महसूस होना, क्या होता है महसूस होना, अगर उसको कभी महसूस हो जाता था कि इस गेम में वो 100% हार जाएगा तो उसको वो खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, वो तभी उसमें पार्ट लेता था जब उसको लगता था कि हाँ मैं श्योर जीत जाऊंगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम के लिए जीतने के लिए चाहे उसमें कोई 1 मिनट ही क्यों ना बचा हो, उसे लगता था कि हाँ इस गेम में मैं जीतूंगा, तो उसी गेम को वो खेलता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, उसे आप जो है ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग, उसको आप खेलने से कभी नहीं रोक सकते थे, ठीक है। वो सब तरीके के गेम खेल लेता था, चाहे वो बैडमिंटन ही क्यों ना हो। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, एक बार क्या हुआ, एक बार एक नए स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल में ज्वाइन किया। एंड हिज नेम वॉज सूर्य, और उसका नाम जो था सूर्य था। सूर्य वॉज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्य जो था एक एक्सलेंट बहुत बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर था, ठीक है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात जो था इस बार भी लास्ट फ्राइडे का वेट कर रहा था, मंथ के लास्ट फ्राइडे को उनके यहाँ गेम्स होते थे स्कूल में, लास्ट फ्राइडे को फ्रेंडली मैचेस होते थे, ठीक है, जो बिना कॉम्पिटिशन के होते हैं। तो लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, लास्ट फ्राइडे जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, क्योंकि और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें कोच जो थे वो गेम्स पीरियड में जो है मैच का आयोजन करते थे, मतलब फ्रेंडली मैचेस खिलाते थे। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज, टीम्स जो थी मंडे को डिसाइडेड हो गई थी और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, जब प्रभात और सूर्या को गेम के लिए चूज करा गया कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट राउंड खेलेंगे। प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैचेस, प्रभात को ही जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, यानी कि जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो गेम्स की जो स्कोर होगा वही नोट करेगा, वही देखेगा। ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, दूसरी तरफ क्या था, प्रभात जो था मैच की तैयारी बहुत सीरियसनेस के साथ कर रहा था, उसको लग रहा था कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है ना, कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वो गहराई से सीरियसनेस के साथ उसकी तैयारी कर रहा था। सूर्या ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सूर्या था सीम्ड रिलैक्स, वो जो था बिल्कुल रिलैक्स महसूस, मतलब रिलैक्स दिखाई देता था, उसको कोई टेंशन नहीं थी। नॉट टॉकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वो क्या करता था, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वो इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था, ना लेता था वो। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो सारे टाइम जो है घूमता रहता था, स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो हमेशा क्या करता था, स्माइलिंग करता था, हमेशा जोक्स कहता रहता था, एक दूसरे को वो जोक्स करता रहता था, वो इस तरीके का नेचर का था। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्य वॉज अ रियल फेनोमेनन, सूर्य जो था एक रियल फेनोमेनन था। फेनोमेनन में मतलब समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटी, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ हो, तो उसके अंदर क्या था, उस दिन फ्राइडे को एक रियल फेनोमेनन दिखा। ही वोन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो क्या कर रहा था उस दिन, वो जीतता चला जा रहा था, वो पॉइंट्स अगेन एंड अगेन जीत रहा था, उसे बहुत पॉइंट्स मिल रहे थे। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और वो हंस भी रहा था और जोकिंग जो था, जोक लगातार उस टाइम कह रहा था। हाउएवर सूर्य वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। अब क्या करा, जैसे सूर्य इस तरीके से खेल रहा था, हंसता रहता, जोक्स मार रहा था बीच में, तो प्रभात ने जब ये सब देखा तो उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, तो उसने जल्दी से क्या करा, उसने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया, मतलब उसने चीटिंग कर ली। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात ने चीटिंग करना मैनेज कर लिया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, ठीक है, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, तो उसे लगा कि हाँ वो जीत गया है, लेकिन ये बात सूर्या के लिए कोई मैटर नहीं करती थी, उसके अंदर बहुत छोटी सी चीज़ थी ये। इट हैज़ बिन फन, ये तो सिर्फ एक फन था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेट सूर्या, सूर्या ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ सब एक फन था, हमने सब फन के लिए खेला है, चलो नेक्स्ट टाइम खेलेंगे, सूर्या ने कहा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। लेट अस डिस्कस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात किसी से भी हार आसानी से स्वीकार कर लेता था, तो नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि वो किसी से हार स्वीकार कर ही नहीं पाता था, ठीक है, फॉल्स। ऐसे ही व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, उस दिन क्या स्पेशल था, ठीक है, तो उस दिन उनका मैच होने वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ क्या था, द कोच हेल्ड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, क्या था, द कोच हेल्ड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, ठीक है। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, कौन रेस्पॉन्सिबल था स्कोर बोर्ड बदलने के लिए, प्रभात था, कौन था, प्रभात।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आएगा, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य? क्या आपको लगता है कि सूर्य के साथ वो एक और मैच खेलेगा? तो हमें नहीं लगता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और वाई डू यू थिंक सो? ऐसा क्यों सोचता है वो, आपको क्यों लगता है? बिकॉज ही हैड लूजिंग, क्योंकि उसको ना हार से नफरत थी, वो हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो खेलेगा ही नहीं गेम। ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा इसका पार्ट, देखेंगे अब। ऑन दैट डे एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम्स एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो उस दिन सब जो है डिस्कस कर रहे थे उस गेम के बारे में, उस दिन गेम कैसा हुआ था, और सब हर कोई यही बात कर रहा था कि प्रभात कितना बढ़िया खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। सरप्राइजिंगली क्या हुआ, उस रात प्रभात अच्छे से नहीं सो पाया। ही हैड वोन द गेम, वो गेम तो जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसने चीटिंग की थी, एज ही यूजुअली डिड, जैसे कि उसने किया था। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि सूर्या को बुरा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल बुरा फील नहीं कर रहा था, बैड फील नहीं कर रहा था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात तब थी जब प्रभात ने देखा सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि सूर्य अगले दिन जो है बास्केटबॉल खेल रहा था। ठीक है, सूर्य वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। तो सूर्य वॉज सो होपलेस, क्योंकि सूर्य जो है उस दिन बहुत ज़्यादा होपलेस था, क्योंकि उसे लग रहा था वो जो है 10 मिनट के लिए भी बास्केट बॉल में स्कोर नहीं बना पा रहा था। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम खेलने में एंजॉय कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसकी जो हैप्पी स्माइल थी ना उसके फेस से कभी जा ही नहीं रही थी, मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, प्रभात ने अब क्या करा, केप्ट अ क्लोज वॉच का मतलब है एक निगाह रखी उसके ऊपर, मतलब गौर से देखते हैं ना, ऑब्जर्व किया उसको, कि सूर्या को कुछ दिनों के लिए उसने ऑब्जर्व किया। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, ठीक है, वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, कुछ में जो खराब था, बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट, लेकिन कॉमन चीज़ ये थी कि वो इंजॉय करता था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो जो था वो हर चीज़ को इक्वली एंजॉय करता था बराबर। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे प्रभात ने उसको ऑब्जर्वेशन किया, ही रियलाइज दैट टू एंजॉय गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। तो उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसे पता लगा, उसने कहा, उसने रियलाइज़ किया कि हमें हर गेम को एंजॉय करना चाहिए, स्कोर बोर्ड में क्या है क्या नहीं है ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, नेदर डिड यू हैव टू वरी, हमें ना तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस बात के बारे में चिंतित भी नहीं होना चाहिए, सॉरी, कि ना हमें इस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए कि नंबर कितने, मार्क्स कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे गेम्स में, है ना। अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, कि हम जीतेंगे या हारेंगे, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, आपको सिर्फ जो ज़रूरत है ये ज़रूरत है कि हमें गेम को एंजॉय करना है। वॉट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, कि क्या फ़र्क पड़ता है, बस हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और इसका हर पल हमें इंजॉय करना चाहिए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, प्रभात ने क्या करा, जब हर दिन उसकी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया उसको, तो उसको एक चीज़ समझ में आई, सून रियलाइजिंग, उसको जल्दी ही रियलाइज हो गया कि द चेंज इन हिमसेल्फ, उसने अपने आप के अंदर चेंज लाया, उसने अपने आप को चेंज किया। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, अब उसने बल्कि क्या था, अब तो वो हाइड एंड सीक गेम भी खेलना उसने शुरू कर दिया। पहले क्या था, वो खेलता नहीं था इस टाइप की गेम, उसको लगता था कि अगर मैं हार गया तो मैं खेलूँ, वो ऐसा गेम नहीं खेलता जिसमें हार होती थी। तो उसने अब तो हाइड एंड सीक भी खेलना शुरू कर दिया। एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड, और वो जो था दुखी भी महसूस करता था कभी जब गेम का एंड होता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और वो कभी कभी जोक भी बोल लेता था, जब वो बैडमिंटन खेलता था ना तो जब जोक बोलता था। सून, जल्दी ही क्या हुआ, द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, जल्दी ही सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उन सब ने उन दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दी। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, और उन्हें सबने अच्छे से उनके साथ खेलना शुरू किया, सबको बहुत मज़ा आता था। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि प्रभात जो है एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कि मतलब वो इंजॉय के लिए गेम खेलता है, अब उसके लिए कंपटीशन की भावना उसके अंदर नहीं है। तो सबने उसको कहना शुरू किया कि प्रभात इज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। ठीक है, चलिए, तो लेसन हो चुका है आपका कंप्लीट, कैसा लगा है ज़रूर बताइए। पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।